तो सभी को नमस्कार। आज हम हैं अपनी हैप्पीनेस क्लास में, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स भी साथ में बैठते हैं। और हमारे साथ हैं शिक्षिका मीनाक्षी मल्हारी जी, हमारे साथ हैं अरीबा और उनके भाई, हमारे साथ आर्या ही हैं, और हमारे साथ हैं आदित्य, और मैं सुमन रावत। सभी को नमस्कार। तो जैसे कि हम अपनी हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत करते हैं माइंडफुलनेस से, आज भी हम माइंडफुलनेस करेंगे। तो आप 3 गहरी सांसें लेंगे हम सब। आप गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपने आसपास से आने वाली आवाजों को सुनेंगे। ये आवाजें दूर से आ रही हो सकती हैं या पास से भी आ रही हो सकती हैं। अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान आवाजों से हटाकर अपनी सांसों की ओर ले जाएंगे। सामान्य रूप में सांस लेते रहें। सांसों की गति को न तो धीमा करें, न ही तेज। यदि आपका ध्यान भटके तो अपना ध्यान सांसों की ओर ले आएं। सांसों को महसूस करने की कोशिश करें कि कैसे सांसें आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही हैं और कैसे शरीर से बाहर निकल रही हैं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति की ओर लाएं। और जब भी सहज महसूस करें, सहज लगने लगे, तो अपनी आंखें खोल लें। चलिए, तो हमने अभी माइंडफुलनेस की। अब हम मीनाक्षी दीदी को कहते हैं कि मीनाक्षी दीदी हमें कहानी सुनाएं। उनकी कहानी के पिटारे में आज है क्या, देखते हैं। धन्यवाद सुमन दीदी। तो आओ बच्चों, आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है अखबार। तो यहाँ आदित्य, हमारी कहानी में भी पात्र आदित्य ही हैं। आदित्य ने स्कूल से लौटकर देखा कि दादाजी के पास रखा अखबार आज भी नहीं खुला था। उसने माँ से पूछा, क्या आप आज मुझे बाजार ले चलेंगी? माँ ने पूछा, आज फिर कोई खिलौना लेना है क्या? मेरे पास पैसे नहीं हैं। खिलौना नहीं, कुछ और लेना है, अपनी गुल्लक के पैसों से। ऐसा कहकर वह अलमारी में रखी अपनी गुल्लक ले आया। उसने गुल्लक को फोड़कर देखा, उसमें 200 रुपए निकले जो उसने माँ को दे दिए। शाम को आदित्य और उसकी माँ बाजार गए। माँ ने देखा कि वह बाजार में ना तो मिठाई की दुकान पर रुका और ना ही कपड़ों की दुकान पर। माँ ने पूछा, आखिर तुम्हें लेना क्या है? वह ख्यालों में खोया था।
2 हफ्ते बीत चुके हैं, दादाजी ने अखबार नहीं पढ़ा। माँ के पास पैसे नहीं हैं, पापा भी बाहर गए हुए हैं। वह माँ को खींचते हुए चश्मे की दुकान पर ले गया। उसने जेब से एक पर्ची निकालकर दुकानदार को दिया और बोला, अंकल, मुझे इस नंबर का चश्मा दे दीजिए। दुकानदार ने उसे पर्ची पर लिखे नंबर का चश्मा निकालकर दे दिया। यह देखकर माँ की आंखें भर आईं। वे चश्मा लेकर घर लौटे। घर पहुंचकर आदित्य ने अखबार उठाया और दादाजी से कहा, दादाजी, यह लीजिए आपका आज का अखबार और यह रहा आपका नया चश्मा। और उसने दादाजी को पहना दिया। दादाजी के चेहरे पर मुस्कान थी और आदित्य का मन खुशी और संतोष से भरा हुआ था। तो ये थी बच्चों आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो हाँ, तो मीनाक्षी आदित्य जी कृष्ण भी हैं और जी आदित्य को लगता है कहानी बहुत पसंद आई है। आदित्य ने क्लैप भी किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आदित्य, आपको क्या बात अच्छी लगी, थोड़ा बताएंगे, फिर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। मैम, मुझे ये बात अच्छी लगी कि मैम आदित्य ने अपने दादाजी के लिए जो है जब चश्मा बनवाना चाहा तो मैम उसने अपनी माँ से पैसे नहीं मांगे, उसने अपनी कलेक्शन के पैसों से उनके लिए बनवाया। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आखिर प्रश्न कौन कौन से हैं हमारे इसमें इस कहानी में। तो मीनाक्षी जी, पहला प्रश्न आप पूछेंगी। जी बिल्कुल। तो बच्चों, पहला प्रश्न ये है कि यदि आप आदित्य की जगह होते तो क्या करते और कैसे करते? मतलब आप भी ऐसी ही स्थिति में होते तो आप क्या करते और कैसे करते? तो कोई भी बच्चा अपना डिजिटली हैंड रेज कर सकता है। कोई बच्चा इसका जवाब देना चाहेगा? हाँ, तो आर्याही, बेटा अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। जी मैम, अगर मैं आदित्य की जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। अब किसी चीज की अगर मेरे दादाजी को जरूरत होती तो मैं अपने ही पैसे लेती जो मैंने कलेक्ट किए हैं, मैं उसी से उनके लिए कुछ खरीदती जिनकी उनको जरूरत है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आदित्य ने अपनी गुल्लक से ही निकाले? जैसा आपने कहा ना, मैं भी आदित्य की तरह ही करती। तो हम ये देख पा रहे हैं ना कहानी में कुछ इसका एक आदित्य को गुल्लक क्यों, आदित्य ने क्या देखा कि उसे अपनी गुल्लक से ही लेने पड़े पैसे? कुछ ऐसा आपने नोट किया स्टोरी में? हाँ बताइए बताइए आर्याही। मैम, मैंने ऐसा देखा कि उसने अपनी मम्मी से नहीं मांगे पैसे, उसने खुद ही कलेक्शन से लिए पैसे, क्योंकि उसको अपनी मम्मी के पैसे खर्च नहीं कराने थे। उसने खुद की मेहनत जो उन्होंने लिए थे उसने ही उससे ही खरीदे। जी चलिए, मैं दूसरा प्रश्न रखूं? जी 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 दीदी। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्या आपने कभी अपने परिवार के सदस्य या मित्र की जरूरत को बिना उनके कहे पूरा किया है? अगर कोई ऐसे आपने काम किया है तो अपनी साथ घटी घटना को आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आपने अपने परिवार या मित्रों की जरूरत को बिना कहे पूरा किया हो। तो अगर किसी के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं हमें, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तो अगले प्रश्न पे चलें। आदित्य के पास है, ठीक है आदित्य। मैम, मेरी थोड़ी इससे रिलेटेड ही मैम मतलब घटना है कि मैम मेरी और मेरी बहन की ना मैम लड़ाई हो रखी थी, तो उनका मैथ्स का पेपर था। तो मैम उनका हमारी जो लड़ाई हो रखी थी तब उनका है ना स्केल गुम हो गया बिल्कुल मैथ्स के पेपर से थोड़ी देर पहले ही। तो मैम वो बड़ी मतलब ढूंढ रहे अपने स्केल को, नहीं मिल रहा, लेकिन हम दोनों की लड़ाई थी, वो मुझसे मांग नहीं सकती थी। तो मैम उनको भी नहीं पता कि ये मैंने उनके साथ किया था। मैम मैंने अपना स्केल उनके बैग में उनको बिना बताए मैम डाल दिया था। जी बढ़िया। तो आदित्य ने अपने एक एक्सपीरियंस सुनाया। ऐसे ही जो हमारे बच्चे इस कहानी को देखेंगे वो भी अपने एक्सपीरियंसेस
साझा कर पाएंगे, ऐसी हमें आशा है। तो मीनाक्षी जी, इसके बाद एक कोई और प्रश्न पूछ लीजिए आप। हाँ, तो दीदी इसमें ये प्रश्न है कि जैसे बच्चों देखिए, आपको कैसा लगता है जब आपको किसी वस्तु की बहुत जरूरत होती है परंतु वो आपको मिल नहीं पाती? मतलब कोई ऐसी चीज है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत जरूरी चाहिए पर आपको मिल नहीं रही है, तो कैसा लगता है आपको? ऐसा आपके साथ कभी हुआ? हाँ, आर्या ही बोले बेटा, अपने अपने आप को म्यूट करके। जी मैम, मेरे साथ एक बार हुआ है कि मेरे को ना मेरा स्केल ही नहीं मिल रहा था। मुझे उसकी बहुत जरूरत थी, मैथ्स का काम था और मेरे को मिल ही नहीं रहा था। मैं कोशिश की जा रही थी कि मिल ही नहीं रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने ना, मेरे भाई ने मेरी मदद की तो मुझे मिल गया। तो मुझे उसकी बहुत खुशी हुई, पर जब मिल नहीं रहा था तो बहुत दुखी हो रही थी मैं। जी आदित्य, आप रखें अपनी बात। यस मैम, मैम मेरे साथ हुआ था कि मैम मेरा स्कूल में फंक्शन था, तो मैम हमारा डांस था, उसके लिए हमें पॉम पॉम चाहिए थे ग्रीन कलर के। मैम वो मैंने अपने सारे यहाँ पर ढूंढा मैम, लेकिन वो पॉम पॉम मुझे कहीं नहीं मिले। फिर काफी मेहनत के बाद मैम मतलब मेरे फ्रेंड के घर के पास जाके मैम उनकी दुकान, उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि यहाँ मिलता है, तो मैम मैं वहां गया और फिर वहां से लाया। मैम पहले तो बड़ा दुख हुआ कि अब मैम शायद मेरे को फंक्शन में लेंगी नहीं, मैम कहेगी आपके पास है ही नहीं। तो मैम थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन फिर मैम बाद में जब मेरे को मिले तो मैम काफी खुशी हुई। तब काफी खुशी हुई। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ अभी अरीबा ने भी अपना हैंड रेज किया था। अरीबा बेटा, आप भी अपनी बात रखें, अपने आप को अनम्यूट करके। जी हाँ हाँ, अपनी बात रखिए बेटा। हेलो मैम, एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल में ना कंपटीशन था। मैम हमें क्या बनाना था, वो ये आपको, जन्माष्टमी में। अच्छा हाँ बताइए बताइए। यस जी मैम, जन्माष्टमी में मैम हमें एक वो बनाना था, बांसुरी बनानी थी पेपर से। उसके लिए मैम शीट एंड स्टोन्स वगैरह चाहिए थे, बट मैम जन्माष्टमी के लिए कोई भी स्टेशनरी खुली नहीं थी। तो मैम मिल ही नहीं रहा था, तो मैम अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। पर मेरी कजन के हाउस के पास में एक स्टेशनरी है, मैम वहां से मिल गया था, वो खुली हुई थी उस टाइम, तो मैम अच्छा लगा। तो जब नहीं मिल रहा था तब दुख हो रहा था आपको, तब आपको लग रहा यस था अरे मैम, सामान ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी, है ना? यस मैम, क्योंकि कंपटीशन था और जिसके पास सामान नहीं था वो डिस्क्वालीफाई हो जाता, तो मैम इसलिए। जी अच्छा, तो बच्चों कभी आपने, वैसे एक छोटी सी बात है कि हम अपने घर में माता पिता तो लिस्ट बनाते हैं, क्या आपने कभी कोई लिस्ट बनाई है कि घर में कौन कौन सी सामान की जरूरत है या कौन कौन सी वस्तुएं जरूरी हैं घर में? ऐसी कोई लिस्ट कभी किसी ने बनाई है? कौन साझा करना चाहेगा? अपना माइक अनम्यूट करके आप साझा कर सकते हैं। जी मैम आदित्य। बताना चाहूंगा, मैम मैंने मैम खुद से तो मैम अपनी स्टेशनरी की लिस्ट ही बनाई है जो मेरे को स्कूल में जरूरत होती है मैम। लेकिन जैसे कई बार मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मेरे को अभी रसोई की लिस्ट बनानी है, तो मैम मैं मम्मी की हेल्प करता हूँ, मम्मी मुझे सामान बताती है और मैम मैं लिखता हूँ। मैम ऐसा होता है। जी जी, बढ़िया। और किसी बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया है लिस्ट बनाने का, या मम्मी की मदद कर दी इस तरह से? अरीबा, अरीबा जी और अरीबा। मैम हमने दोनों ही काम किया है मैम। एक तो मम्मी लिस्ट बनाने के लिए बोलती है तो मैम हम उनकी हेल्प करते हैं मैम। दूसरा, जब भी मैम कोई चैलेंज करती है, कंपटीशन करती है या फिर कोई भी एक्टिविटी स्कूल में होती है, तो मैम उसके लिए सामान की लिस्ट हम बना लेते हैं, तो मैम हमें आसानी होती है। बढ़िया। तो आपके ब्रदर भी आपके साथ बैठे हैं, उनका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है क्या कि उन्होंने भी कभी ऐसे लिस्ट वगैरह बनाने में मदद की हो या बनाई हो? मैंने मम्मी की मदद की थी, लेकिन खुद के सामान के लिए नहीं बनाई मैंने कभी। जी शुक्रिया। मुझे पता था जैसे थोड़ी चीजें लानी है तो मैं खुद जाके ले आता था। जी जी, बढ़िया। तो मीनाक्षी जी, अब जी हम बच्चों के साथ दूसरे दिन के प्रश्न भी शेयर कर लेते हैं और उनका एक एक साथी से, अपने बच्चे से उत्तर ले सकते हैं एक एक प्रश्न का, क्योंकि जी समय भी हमारा होने जा रहा है। जी जी। तो बच्चों, ये प्रश्न मैं आपके सामने साझा करने जा रही हूँ।
ये आप इनके उत्तर आप अभी भी दे सकते हैं और आप बाद में जाकर अपने घर के सदस्यों के साथ भी इनकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कि घर जाकर इस कहानी को अपने परिवार में सुनाएं। तो इस सेशन के बाद इस कहानी को अपने और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और फिर जैसे हमने आपसे प्रश्न पूछे तो आप अपने बाकी फैमिली मेंबर से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी उनके विचार और उनके अनुभव की ऐसी कोई घटनाएं उनके साथ हुई हो तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि आपके परिवार के सदस्यों की ऐसी कौन कौन सी जरूरतें हैं जो काफी समय से हैं किंतु कुछ कारणों से पूरी नहीं हो पा रही हैं, कि कुछ चीजें हैं जो काफी दिनों से उनको चाहिए मगर किन्हीं कारणों से वो मिल नहीं पा रही हैं। तो आप ऐसी जरूरतों को पूरा करने में उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों को आपको समझ में आ गया, सभी बच्चों को, कि घर जाकर आपको क्या करना है? ठीक, तो इसके बाद हम क्योंकि 2-3 दिन बाद मिलते हैं तो दूसरे दिन के प्रश्न आपके साथ साझा कर लेते हैं। आप चाहें तो बता सकते हैं उनके उत्तर, और अगर लगता है कि नहीं अभी थोड़ी समझने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है, तो आप घर जाकर वो भी कर सकते हैं। तो अब प्रश्न है दूसरे दिन के लिए, आप अपने घर में किन किन वस्तुओं की जरूरत महसूस करते हैं, और चर्चा आप घर में कर सकते हैं कि हमें आती है। सुमन मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा बोल दीजिए प्लीज। मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप अपने घर में कभी ये देखते हैं कि आपके घर में किन किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन से ऐसे सामान हैं जिनकी आपके घर में जरूरत है? क्या आपने कभी ऐसा देखने की कोशिश की है? ये कोई भी मैम बच्चा? हाँ। मैंने दिवाली के टाइम पे किया मैम। जैसे दिवाली के टाइम पे मेरे को मैम बड़ा शौक है मैम कि घर में जितने भी जैसे मंदिर है मैम उसको ढंग से सजाना। तो मैम जैसे लाइटें कम पड़ रही थी तो मैम मैंने उसकी लिस्ट बनाई। फिर मैम मैंने दिए गिने कि हमारे दिए कहाँ कहाँ लगेंगे, तो मैम मैंने दियों की लिस्ट बनाई। मैम इस तरह से मैम मैंने अपने घर के सामान की जरूरत थी। अच्छा, इसके बाद फिर एक प्रश्न और हम ले लेते हैं, और प्रश्न है कुछ इस तरह, आपकी और आपके परिवार के सदस्यों की कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जिनके लिए कोई रुपया पैसा खर्च नहीं करना पड़ता? कोई ऐसी जरूरत है परिवार में जिसमें कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, लेकिन वो सभी सदस्यों की जरूरत है? जी आदित्य। मैम एक्सरसाइज। अच्छा, मैम उसके लिए मैम कहीं पैसा नहीं लगाना। तो मैम हम तो अपना आराम से छत पर जाके मैम चटाई हमारे पास होती है, तो मैम चटाई बिछाकर मैम सब अपने घर के सदस्य एक्सरसाइज करते हैं। ठीक, और कोई साथी बताना चाहेंगे, आर्या ही या अरीबा? तो दीदी का प्रश्न समझ आया बच्चों आपको कि ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, यानी वो ऐसी वस्तु है जो खरीदी नहीं जाती। तो ऐसी कौन सी जरूरत है जो हमें, ऐसी कौन सी चीजें और हैं जो हमें चाहिए पर वो बाजार में नहीं मिलती, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता? हाँ जी जी जी, बढ़िया। बताइए बच्चों। हाँ, आदित्य ने हैंड रेज किया है, आदित्य बताएं। मैम मेरे दिमाग में अभी अभी एक और चीज आई कि मैम हम हमारे परिवार में जिस चीज के लिए पैसे नहीं लगते मैम वो है हमारा प्यार और गुस्सा। मैम उसके लिए ना परिवार शाबाश। वाले सदस्यों के पैसे लगते और मैम वो सबको मिलता भी है, और मैम एक्चुअली बराबर मिलता है। जी, तो प्यार के लिए, प्रेम के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है, उसको खरीदना नहीं पड़ता, वो परिवार में ही मिल जाता है। ऐसी और भी चीजें हैं, उनको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, अरीबा और फैजल आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। मैम अपना हम भी माइक सेम अनम्यूट ही करें। बोलना चाहते थे बट हमसे पहले आदित्य ने बोल दिया, हम सेम कोई बात नहीं है, अगर चलो कोई और कोई बात। चीज आपके ध्यान में आ रही है तो आप वो भी बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है जैसे कि रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भी हमें चाहिए, और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या? नो मैम। उसके लिए भी नहीं देने पड़ते। ऐसे ही आप और सोचिए, क्योंकि अब आपके पास 2-3 चीजें हो गई हैं, तो आप और सोच सकते हैं, घर में चर्चा कर सकते हैं। तो मीनाक्षी जी एक और प्रश्न ले लें। जी जी दीदी, रखें एक और प्रश्न। जी,
तो अगला प्रश्न हमारा है कि जब आपने किसी की जरूरत को पूरा करने में उसकी मदद की तब आपको कैसा लगा? मैम हाँ बताइए अरीबा। मैम जब वही आपने सेम। हाँ यस कैसा मैम। लगा बेटा? मैम किसी की मदद करके मैम अच्छा लगता है मैम, जैसे हमारी कजन को ही ले लीजिए। जी हाँ, तो पूरी घटना बताएंगी? यस मैम। मैम जी हमारी एक छोटी सी तो कजन है, हमसे थोड़ी छोटी है, तो उसी को मैम वो कहाँ उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो मैम अकेले तो मैम स्टेशनरी पे जा नहीं सकती, तो उसको जो पेंसिल इरेजर लाना होता है तो मैम हमसे बोलती है, तो मैम ला के देते हैं, तो मैम अच्छा लगता है। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। और किसका आर्याही है? भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ आर्या ही। हाँ आर्याही। यस मैम। मैम मेरी मम्मी ना हर समय बाहर रहती है और वो बहुत ज्यादा काम करती है, तो घर आके ना बहुत थक जाती है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनका रूम पूरा साफ कर देती हूँ ताकि वो आराम से बैठे, उनको पानी दे देती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनकी हेल्प जब मैं करती बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। हूँ। हाँ नहीं दीदी ठीक से सुन पाए हम। अच्छा एक बार आर्याही ने रिपीट कर देंगे? हाँ हाँ आर्याही एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए बेटा। यस मैम। मैम हम मेरी मम्मी हर रोज बाहर रहती है ना, ऑफिस में काम करती है, बोलती रहती है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनका रूम साफ कर देती हूँ, उनके लिए थोड़ा रूम झाड़ू पोछा कर देती हूँ ताकि वो जो बैठे उनको आराम से लगे, और उनके लिए पानी दे देती हूँ और वो आराम से वहाँ पे बैठती है, क्योंकि पूरे दिन वो काम करती है, मैं उनके लिए थोड़ा सा कर देती हूँ। तो ये हमारे जो प्रश्न हैं हमने कहानी अखबार के लिए, तो इसको हम बच्चों को दिखा देते हैं, बाकी सभी बच्चों के लिए कि हाँ देख पा रहे हैं सभी? यस जी मैम। दीदी। मैम एक कहानी है। हाँ इसके बाद ये प्रश्न पहला प्रश्न है और ये हमारे जो देखने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए भी हैं। ये प्रश्न वो देख सकते हैं ऐसी, और फिर ये घर जाकर देखो पूछो समझे के प्रश्न हैं जिनको ध्यान से पढ़ लें और अपने परिवार में चर्चा करें। इसके बाद ये दूसरे दिन के लिए चर्चा के प्रश्न हैं, इनको बच्चे अपने नाम से बता सकते हैं। और इसके साथ गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें वो प्रश्नों के उत्तर लिख चाहें तो लिख भी सकते। मैम मैं भी मैम अपना थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के साथ मैम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैम मेरे साथ मैम दो चीजें हुई हैं कि मैम मैंने किसी और की हेल्प की है और मैम किसी और ने भी मेरी हेल्प की है। मैम एक बार मैं साइकिल चला रहा था, तो मैम मेरे सामने जो बच्चा आ गया ना मैम, वो तो गिरा नहीं, लेकिन मैम मैंने जब अपने ब्रेक मारे तो मैम मैं अचानक से गिर गया, तो मैम उसने मेरी हेल्प की थी। तो मैम मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। और मैम एक बार ऐसा हुआ था कि मैम कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे जैसे मैम भाग भाग के, तो मैम दो बच्चे गिर गए मैम एक साथ उलझ के, तो मैम उन दोनों की हेल्प करी थी मैम मैंने, तो मैम मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। बढ़िया बढ़िया। बच्चों तो हमने आप देखा कि सत्र के समाप्त। जी दीदी जी रखिए। जी मीना। हाँ आप अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद आप माइंडफुलनेस की चेकआउट एक्टिविटी भी करवा दीजिएगा। जी तो बच्चों अभी आपने ही जो अपने साथ जो घटी घटनाएं शेयर की, तो आपने ही बताया कि जब आप किसी की मदद करते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब दूसरे आपको आपके लिए कोई काम करते हैं, आपको जब मदद की जरूरत और दूसरे आपकी मदद करें तब भी बहुत खुशी आपको मिलती है ना, ये देख पाए आप। तो आज के इस सेशन को हम एंड करने से पहले माइंडफुल चेकआउट की एक्टिविटी करेंगे। तो सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और उसके बाद जो भी हमने आज कहानी सुनी या जिन घटनाओं पे हमने आज चर्चा की, जो प्रश्न हमने लिए, तो उनको एक बार दोबारा से अपने मन में सोचेंगे कि हमने आज क्या क्या इस सत्र में किया।
धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपना ध्यान जो है अपने बैठने की स्थिति पर ला सकते हैं। तो साथियों, ये थे हमारी आज की कहानी अखबार और उसके कुछ प्रश्न उत्तर। ये उत्तर हमारे बच्चों अरीबा फैजल, आदित्य और किसके थे भाई? अरियाही। कोई नाम बताएगा? Yes, ma'am, आदित्य, है ना? तो इनके उत्तर जो हमारे लिए हमेशा स्वीकार्य हैं। तो आप भी इस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक भेज देंगे, तो आप उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार सभी को और धन्यवाद सभी का।